नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और आपकी खबर आपका फ़ायदा में आपका स्वागत है। आज का हमारा शो है आ गई डेंगू की वैक्सीन। जी हाँ, भारत में ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने देश की पहली डेंगू वैक्सीन क्यूडेंगा को मंजूरी दे दी है। वैक्सीन 4 से 60 साल तक के लोगों को दी जा सकेगी और 3 महीने के अंतराल पर 2 डोज में पूरी होगी। देश में डेंगू के मामले तेज़ी से बढ़े हैं। साल 2025 में भारत में 1,13,000 से ज़्यादा डेंगू के मामले सामने आए थे, जो किसी भी देश में सबसे ज़्यादा है। ऐसे में ये वैक्सीन एक बड़ी राहत लेकर आई है। आज हम डेंगू की वैक्सीन पर करेंगे डिटेल में बात, जानेंगे कि ये वैक्सीन कितनी असरदार साबित होगी और क्या इसे लगाने से डेंगू का खतरा पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। इस पर डिटेल में बात होगी, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। छोटा सा मच्छर, लेकिन उसका डंक इंसान की जिंदगी के लिए जानलेवा बन जाता है। हर साल बरसात का मौसम आते ही डेंगू का खौफ हर घर की चिंता बढ़ा देता है, लेकिन अब इस डंक में देश को एक नया हथियार मिल गया है। देश में पहली बार डेंगू से बचाव की वैक्सीन को मंजूरी मिल गई है। जापान की कंपनी टाकेदा फार्मास्यूटिकल्स की वैक्सीन क्यूडेंगा को भारत के दवा नियामक ने हरी झंडी दे दी है। ये वैक्सीन 4 से 60 साल तक के लोगों को दी जा सकती है और इसे 2 डोज में लगाया जाएगा। दोनों डोज के बीच 3 महीने का अंतर रहेगा। खास बात यह है कि इसे लगवाने से पहले किसी तरह की जांच जरूरी नहीं है, यानी पहले डेंगू हुआ हो या ना हुआ हो, हर कोई ये वैक्सीन लगवा सकता है। ये वैक्सीन डेंगू के चारों प्रकार यानी सभी 4 सीनोटाइप के खिलाफ सुरक्षा देती है। अब बात उन आंकड़ों की जो बताते हैं कि भारत में डेंगू का खतरा कितना बड़ा है। साल 2021 में डेंगू से 1,93,245 मामले सामने आए और 346 लोगों की जान गई। 2022 में मामले बढ़कर 2,33,251 हो गए, जबकि 303 मौतें दर्ज की गईं। 2023 सबसे खतरनाक साल रहा, जब 2,89,235 मामलों के साथ 485 लोगों की मौत हुई। 2024 में 2,33,519 मामले सामने आए और 297 लोगों की मौत हुई। 2025 में मामलों में बड़ी गिरावट आई और आंकड़ा 1,21,824 पर आ गया। मौतें भी घटकर 131 रह गई और 2026 के शुरुआती आंकड़े यानी 28 फरवरी तक 6,927 मामले और 10 मौतें दर्ज की गई। ये सभी आंकड़े नेशनल सेंटर फॉर वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल यानी NCVBDC और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने जारी किए हैं। टाकेदा कंपनी का दावा है कि 2022 में लॉन्च होने के बाद से क्यूडेंगा को दुनिया के 43 देशों में मंजूरी मिल चुकी है और अब तक 3 करोड़ 20 लाख से ज्यादा खुराकें दी जा चुकी हैं। भारत में मंजूरी से पहले इस वैक्सीन के 19 क्लिनिकल ट्रायल हुए, जिनमें 28,000 से ज्यादा लोग शामिल हुए। भारत में हुए फेज 3 ट्रायल के नतीजों ने भी वैक्सीन की सुरक्षा और असर पर मुहर लगाई। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने भी इस वैक्सीन को मान्यता दी है। डेंगू संक्रमित एडीज मच्छर के काटने से फैलने वाली बीमारी है। इसके लक्षण तेज बुखार, सिर दर्द, आंखों के पीछे दर्द, जोड़ों और मांसपेशियों में दर्द, उल्टी और शरीर पर चकत्ते के रूप में सामने आते हैं। लेकिन अगर तेज पेट दर्द, लगातार उल्टी, तेज सांस या मसूड़ों से खून आने जैसे लक्षण दिखें तो ये गंभीर डेंगू का संकेत है और तुरंत अस्पताल जाना जरूरी हो जाता है। कंपनी के मुताबिक दुनिया के कुल डेंगू बोझ का करीब 1/3 हिस्सा अकेले भारत में है। WHO के अनुसार देश में करीब 75 से 80% मामलों में कोई लक्षण नहीं दिखते, फिर भी संक्रमित व्यक्ति मच्छर के जरिए दूसरों तक वायरस पहुंचा सकता है। ऐसे हालात में क्यूडेंगा वैक्सीन को भारत की मंजूरी डेंगू के खिलाफ लड़ाई में एक नया हथियार साबित हो सकती है, जो टीकाकरण, मच्छर नियंत्रण और जागरूकता के साथ मिलकर देश को डेंगू मुक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी न्यूज़। तो एक बड़ी खबर और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आज 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर रमन गंगाखेडकर, पूर्व हेड DCD ICMR के। हमारे साथ हैं डॉक्टर गौतम भंसाली, सीनियर फिजिशियन बॉम्बे हॉस्पिटल के, और डॉक्टर अनीता मैथ्यू, डायरेक्टर इंटरनेशनल मेडिसिन फोर्टिस हॉस्पिटल मुलुंड। आप तीनों का बहुत स्वागत है। मेरा सबसे पहला सवाल गंगाखेडकर सर आपसे होगा। आप जरा बताएं, आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है, क्योंकि डेंगू बीमारी हर बार मानसून के बाद लोगों के लिए बहुत बड़ा मतलब एक डर का माहौल पैदा हो जाता है, खास करके मुंबई, दिल्ली जैसे शहरों में। आप बताएं कि ये कितनी बड़ी खबर आपको लग रही है और क्या ये बहुत बड़ी राहत की बात है क्या?
ये बहुत बड़ी राहत की बात है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि ये जो इन्फेक्शन है, ये इन्फेक्शन होने के बाद में अगर दूसरा उसी डेंगू के टाइप का दूसरे टाइप का अगर मुझे इन्फेक्शन हुआ तो मौत होने का डर बहुत ज्यादा होता है। और इसके 4 अलग अलग सीरोटाइप्स हैं। तो अभी अभी तक हमारे देश में सिर्फ डेन 2 और डेन 3 दिखाई देते थे, लेकिन 4 नंबर का भी विषाणु अभी दिखने लगा है। तो इसका मायना क्या है कि जैसा ये एपिडेमियोलॉजिक पैटर्न बदलते जाएगा, जिन जो लोगों को पहले डेंगू हुआ है उनको फिर ये इन्फेक्शन होने का चांस बढ़ेगा और उसकी वजह से मौत होने का डर ज्यादा रहेगा। और अपने देश में तकरीबन आप अगर देखें तो 50% लोगों को ये इन्फेक्शन ऑलरेडी हो चुका है। तो इस हालत में उनको दूसरा इन्फेक्शन न लगे, इसके लिए अगर हम ये वैक्सीन दे पाए तो इस विषाणु विषाणु से होने वाली मौत को हम रोक पाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। ओके, तो आप कह रहे हैं कि बहुत बड़ी उपलब्धि होगी ये। आप जरा बताएं गौतम भंसाली जी, आप चूंकि मुंबई में रहते हैं सर, और मुंबई में भी आपको मालूम है कि हर बार मानसून के उत्तरार्ध में, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, जब मानसून का आखिरी सीजन ख़त्म होता है, मतलब आखिरी महीना, उसके बाद किस तरह से डर इसका बढ़ता है। तो आप जरा बताएं कि उस लिहाज से क्या ये वैक्सीन एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, और ख़ास करके उन एरियाज़, क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा डेंगू के मामले पाए जाते हैं, तो उस लिहाज से आपकी टिप्पणी क्या है? जी मृत्युंजय, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि आप जैसे कह सकते हैं, या ये एक बहुत बड़ी खबर है हमारी कंट्री के लिए, जहाँ डेंगू की बीमारी के लिए या डेंगू वायरस की बीमारी के लिए एक वैक्सीन निकला, और वैक्सीन इतना ट्रायल के बाद हमारी कंट्री में अप्रूव्ड भी हो गया है मरीजों को देने के लिए। और ये वैक्सीन जो डेंगू का है वो अगले साल जुलाई 2027 के आसपास में उपलब्ध भी हो जाएगा। ये खबर इतनी बड़ी, या ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारी कंट्री के लिए। वो क्यों है? क्योंकि हर साल हम लोग देखते हैं कि काफ़ी लोग डेंगू से ग्रसित तो होते ही है, डेंगू की बीमारी का तक नुकसान उनको होता है, शरीर में बहुत भयानक दर्द होता है। इसको डेंगू को हम लोग हड्डी तोड़ बुखार वो भी कहते हैं, हिंदी में हड्डी तोड़ बुखार, ब्रेक बोन फीवर डेंगू को कहते हैं। तो मरीज परेशान तो होता ही है, उसका काम, उसकी प्रोडक्टिविटी, उसका पोटेंशियल, उसकी एफिशिएंसी पे इफेक्ट आता ही है। अदर देन जब डेंगू में प्लेटलेट काउंट कम होने लगते हैं, मल्टीपल ऑर्गन इन्वॉल्व होने लगते हैं, लंग्स के अलावा किडनी वगैरह पे इफेक्ट आने लगता है, मायोपैथी में जाता है, हार्ट पे इफेक्ट आने लगता है, तो वो मरीज अनफॉर्चुनेटली नहीं बचा पाते, जिसमें प्लेटलेट काउंट भी काफ़ी होता है, ब्लीडिंग भी होने लग जाता है। तो ऐसे मरीजों के लिए जिसमें डेंगू कॉम्प्लिकेट हो जाता है, या डेंगू हेमरेजिक फीवर के पेशेंट आते हैं, उस टाइप के मरीजों के लिए ये वैक्सीन जो निकल रहा है या निकल गया है, अप्रूव्ड हो गया है, वो बहुत बड़ा उपलब्धि है। ये वैक्सीन लेने से आपको डेंगू सीरियस कंडीशन का नहीं होगा। अगर डेंगू होता भी है तो आपकी बॉडी में ऑलरेडी बिकॉज ऑफ वैक्सीन एंटीबॉडी रहेगा जो डेंगू से लड़ सकता है, डेंगू वायरस से लड़ाई कर सकता है। तो मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। पास्ट में आपने देखा भी होगा कि काफ़ी बड़े सेलिब्रिटी, जिनका मैं नाम अभी बोलना नहीं चाहता, वो डेंगू बुखार की वजह से, डेंगू की वजह से एडमिट हुए और अनफॉर्चुनेटली हमारे बीच में नहीं रहे। सो बहुत बड़ा अचीवमेंट हमारी कंट्री के लिए है डेंगू का वैक्सीन मार्केट में आने के लिए। अब अनीता मैम, आप बताइए कि क्या डेंगू की ये वैक्सीन, क्योंकि इसमें यह है कि 60 साल तक, मतलब 4 साल से लेकर 60 साल तक के उम्र के लोगों को ये वैक्सीन लगेगी, और 2 डोज में ये पूरा कंप्लीट होगा। तो क्या ये हम मानकर चल सकते हैं कि अगर किसी ने दोनों डोज ले ली है इस वैक्सीन की, तो वो इस बात को लेकर निश्चिंत रहें कि उनको डेंगू नहीं होगा, या फिर भी वो डेंगू प्रोन रहेंगे? आपको क्या लगता है? जितने भी उसमें ट्रायल्स किए गए हैं, जितने सारे हमारे पास अभी तक की मालूमात है, उसके हिसाब से अगर एक को ये वैक्सीन दे दिया गया है तो देयर इज अ गुड चांस के 60 to 65% आपको इन्फेक्शन होगा ही नहीं, और अगर होगा तो काफी माइल्ड रहेगा। और 80 to 85% प्रोटेक्शन है अगेंस्ट एडमिशन, मतलब वो माइल्ड इन्फेक्शन में ही बताया जा रहा है, विच इज अ सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट। मतलब ये अगर आप एक नॉर्मल, अगर डेंगू के सीजन में हम देखेंगे तो हमारे पास कोई जरिया नहीं है पता करने के लिए कि कोई पेशेंट को किस किस्म से जाएगा, सिवियर में जाएगा कि नहीं जाएगा, उनकी बॉडी के इम्यून रिस्पॉन्स पे निर्भर होता है। पर अगर हम ऑलरेडी ये वैक्सीनेटेड हैं तो एज पर द जितने सारे अपने पास डेटा हैं उसके हिसाब से
एक 60 to 65% चांस है कि सिवियरिटी आपकी काफी हद तक 80 to 85% चांस है कि सिवियरिटी काफी हद तक कम हो जाएगी, एंड 60-65% को तो होगा ही नहीं, विच इज सिग्निफिकेंट माइलस्टोन। अच्छा, ओके, परफेक्ट। अब डॉक्टर रमन गंगा खेडकर जी, अब आप बताइए सर, क्या इस वैक्सीन का, चूँकि आपने भी पढ़ा होगा इसके बारे में डिटेल, क्योंकि आपका इतना लंबा अनुभव है, क्या कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं? अगर हैं, मतलब हो सकते हैं, तो वो क्या हो सकते हैं? इफेक्ट तो मामूली साइड इफेक्ट है, ये अभी तक जो पता चला है। ऐसे अगर आपने देखा तो जैसे आपने पहले बताया, वो तकरीबन 4-1 लाख डोसेजेस वो ऑलरेडी दे चुके हैं। इसके बहुत सारे, यानी वो सिर्फ जो मामूली साइड इफेक्ट्स रहते हैं, जैसा वो सुई अगर शरीर के अंदर गई तो जो तकलीफ होती है, इस किस्म के लक्षण है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा इशू कौन सा था कि ये जो वैक्सीन है, एक दूसरे किस्म की वैक्सीन थी, तो लोगों को जब दी गई तो उसमें जिन लोगों को डेंगू ऑलरेडी हो चुका था, उनको बहुत डेंगू हेमोरेजिक फीवर होने का चांस बढ़ जाता था। लेकिन हमारे पास अभी जो ये वैक्सीन आ रही है, इसमें हमको ये टेस्ट करने की जरूरत नहीं लगेगी कि उसको पहले डेंगू हुआ था या नहीं हुआ था। इसका मतलब क्या है कि आसानी से हम दे पाएंगे। सबसे बड़ी बात, एक नई टेस्ट करने की जरूरी और उसमें पैसा गंवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये जो उपलब्धि है, ये बहुत हमें काम आएगी। और दूसरी सबसे बड़ी बात, ये सिर्फ एक ही वैक्सीन है ऐसे नहीं है, और एक वैक्सीन अपने देश में डेवलप हो रही है। ऐसा भी बोला जाता है कि सीडीसी की जो और एक दूसरी वैक्सीन है, उसकी भी तैयारी अपने देश में हो रही है। अगर ये वैक्सीन का हम अच्छे ढंग से इस्तेमाल कर पाए तो जो देश के ऊपर जो खतरा है, क्योंकि ये क्लाइमेट चेंज बढ़ते जाने वाला है, जैसा क्लाइमेट चेंज बढ़ेगा ये डेंगू ऊपर ज्यादा फैलते जाएगा। तो हमको ये वैक्सीन देना अच्छा रहेगा। ठीक है। अब गौतम भंसाली जी, ये बात अभी जैसे गंगा खेडकर सर ने भी कही, लेकिन कई बार ये होता है कि जब कोई नई वैक्सीन आती है तो लोगों के अंदर बहुत सारे सवाल होते हैं कि ये वैक्सीन लूँ ना लूँ, इससे कोई और दिक्कत तो नहीं हो जाएगी। कुछ लोगों को ये लगता है कि मुझे तो आज तक डेंगू हुआ नहीं है, और ना तो मैं उस एरिया में रहता हूँ जहाँ डेंगू है, तो मैं क्यों लूँ वैक्सीन। बहुत सारी दुविधा लोगों के मन में होती है, बहुत सारे सवाल होते हैं। तो ऐसे सवालों का क्या जवाब है? ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? अगर ये वैक्सीन अगर उनके इलाके में उपलब्ध हो तो आपके हिसाब से क्या उनको पक्के तौर पर ले लेनी चाहिए, या उनके मन में जो दुविधा है उसका कैसे वो ख्याल रख सकते हैं? डेफिनेटली मृत्युंजय, वैक्सीन लेनी चाहिए। वैक्सीन आपको हेल्प करता है। डेंगू वैक्सीन क्या है? ये लाइव एटेन्यूटेड वैक्सीन कहलाता है। लाइव एटेन्यूटेड मतलब वायरस इंटैक्ट है, लेकिन बहुत ही माइल्ड है। जो बॉडी के अंदर आपको वैक्सीन डालेंगे, आपकी बॉडी में एंटीबॉडी डेवलप होगी। एंटीबॉडी डेवलप हुई तो जब कभी भी वायरस का अटैक होगा डेंगू का, वो एंटीबॉडी उससे लड़ाई करेगी, आपको बचा सकती है। हम लोग रेगुलर देखते हैं यंग बच्चे 19 साल के, 20 साल के, 25 साल के, जो एक हफ्ते से बुखार है, घर पे है, मेडिसिन अपनी मर्जी से ओवर द काउंटर मेडिसिन ले लेते हैं, हॉस्पिटल नहीं जाते या डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, और जब सडनली बहुत ही हालत ख़राब होने लग जाती है, जब उनको सांस में तकलीफ होने लगती है, ब्लीडिंग होने लगती है, उसके बाद वो हॉस्पिटल पहुँचते हैं, चाहे डेंगू या लेप्टोस्पायरा, चिकनगुनिया, ऐसे पेशेंट जिसके बाद में डॉक्टर के हाथ में भी कुछ ज़्यादा बचता नहीं है, जब मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो जाते हैं तब। सो ऐसे लोगों के लिए स्पेशली, और नॉट ओनली ऐसे लोगों के लिए, सबके लिए ये वैक्सीन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही फायदेमंद है, एक तरह से जीवन की रक्षा करने वाला है। कोविड वैक्सीन था, उसके बारे में भी लोगों में बहुत भ्रांतियाँ थी कि लेवे नहीं लेवे, लेकिन जब थर्ड वेव थी, ओमिक्रॉन वेव, मुझे अभी भी अच्छे से याद है, थर्ड वेव ने पूरे विश्व में कोहराम मचाया था। थर्ड वेव में अमेरिका के अंदर, इटली के अंदर, स्पेन के अंदर, चाइना के अंदर लोग मर रहे थे ओमिक्रॉन वायरस की वेव की वजह से, लेकिन हिंदुस्तान में लोगों को कोविड का वैक्सीन लग चुका था थर्ड वेव आने तक, तो इसलिए थर्ड वेव ओमिक्रॉन वेव ने हमारे यहाँ पे कोई नुकसान नहीं किया। ओके, मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ, या मैं बोलता हूँ कि यस लेना चाहिए। फोर्स किसी पे नहीं है, बट रिकमेंडेशन है कि यस लेना चाहिए। डेंगू हो चाहे लेप्टोस्पायरा, डेंगू सर नहीं कहता हूँ, चिकनगुनिया निकलना चाहिए। ठीक है, ये आप लेना चाहिए, इसमें तो कोई शक नहीं है सर, ये कोई सवाल भी नहीं है कि मतलब मैं तो ये पूछ रहा हूँ आपसे कि लोगों के मन में जो दुविधा, बहुत सारे सवाल होते हैं।
आप देखिए कोविड वैक्सीन को लेके भी लोगों के मन में बहुत सारे सवाल थे कि कहीं इस वैक्सीन की वजह से तो हार्ट का प्रॉब्लम नहीं बढ़ गया। बाद में अलग अलग थ्योरी मिथ इसको लेके चलता रहा कि वैक्सीन की वजह से तो ये नहीं हो गया, वो नहीं हो गया, फलाना ढिकाना। सर 200 करोड़ डोज लगी है हमारे हिंदुस्तान में, 200 करोड़ से ज्यादा डोज लगी है वैक्सीन की। अगर साइड इफेक्ट होता तो कम से कम 50 लाख 1 लाख लोगों में तो होता। आप अगर बहुत ही कम है, यस कोविड वायरस की वजह से नुकसान हुआ था, बट ठीक बात। हाँ, वो उसी मिथ को हमें तोड़ना है कि कई बार लोगों को के मन में बड़ा भ्रम होता है वैक्सीन को लेकर। अब अनीता मैम, आप ये बताइए कि कुछ लोग ये मानकर चलते हैं कि एक बार जिसको डेंगू हो गया दोबारा नहीं होगा, तो जिनको एक बार डेंगू हो गया है क्या उनको वैक्सीन लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, आप बताइए। तो डेंगू के एक्चुअली 4 प्रकार रहते हैं, जैसे हम सीरो टाइप्स या सीरो वार्स कहते हैं। तो ये 4 जो टाइप होते हैं, मतलब आपको 4 बार आ सकता है टेक्निकली। तो पहले और दूसरे के बीच में हम बोलते हैं, जब भी आपको एक वाली सीरो वार समझो, उसको टाइप हम 1 2 3 4 कहते हैं, डेन 1 2 3 एंड 4। अगर आपको 2 से इन्फेक्शन हो चला है तो आपके बॉडी में एंटीबॉडीज जरूर रहेंगे 2 के विरुद्ध। पर जब आपको अगले बार कोई और सीरो टाइप का आएगा, 3 बोलो या 4 बोलो या 1, तब आपकी जो रिस्पॉन्स रहती है बॉडी की डेंगू में, वो बहुत ज्यादा तकलीफदायक रहती है। मतलब वो अपनी प्रतिरोधक शक्ति जो है वो एक्स्ट्रा काम करती है और हमें हार्म कर सकती है, जैसे हम इम्यून एनहांसमेंट कहते हैं। इसलिए सेकेंड एपिसोड ऑफ डेंगू, जिसे हम सेकेंडरी डेंगू कहते हैं, वो ज्यादा सिवियर रहता है। तो ये वैक्सीन अगर लेने से, अगर आपको ऑलरेडी डेंगू होके गया है इन द पास्ट, तो भी ये आपके लिए फायदेमंद ही है। बिकॉज बाकी के जो सिवियरिटी होने वाली है, अगर बाकी के जो सीरोटाइप से अगर आपको हुआ तो वो उसको काफी हद तक। अच्छा, एक बात मैम और, आप कह रहे हैं कि जिसको डेंगू हुआ है उनको भी लेना चाहिए, ये बात क्लियर हो गई। हाँ जी। 2 डोज में ये पूरा कंप्लीट होगा। अगर कोई 1 डोज लेके छोड़ देता है तो क्या उनको प्रोटेक्शन मिलेगा, कम मिलेगा या नहीं मिलेगा? शायद मिलेगा, पर बहुत ही कम मात्रा में। आपकी जो सेकेंड डोज होती है वो आपकी बूस्टर डोज होती है। ओके। तो एक डोज से भी आपको थोड़ा बहुत फायदा तो जरूर होगा, बट वो लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट नहीं रहेगा। लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट नहीं रहेगा। ठीक है, ये बहुत अच्छा बताया आपने। छोटा सा ब्रेक लेंगे, तुरंत लौटते हैं। ब्रेक के बाद भी आपका स्वागत है। अब एक सवाल गंगा खेड़कर जी आपसे ये कि क्या अगर किसी ने दोनों डोज इस वैक्सीन की ले ली तो ये लाइफ टाइम प्रोटेक्शन है सर, या किसी पर्टिकुलर एज तक ही, या किसी पर्टिकुलर टाइम फ्रेम तक ही प्रोटेक्शन? नहीं, इसका इन्फेक्शन न होने के लिए जो प्रोटेक्शन होता है वो अभी तक जितने ट्रायल्स हुए हैं उसमें 18 महीने तक होता है, ये दिखाई देता है। अब 18 महीने के बाद में होगा क्या, वो तो लंबा अवधि है, जैसा टाइम जाएगा हमको वो पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस में भी दिखेगा। ये ट्रायल्स के जो मरीज होते हैं इनको और फॉलो करते हैं उसमें भी दिखेगा। जो हिसाब अब जैसा मैडम ने बताया कि वो तकरीबन 80% से 85% लोगों को हॉस्पिटल में भर्ती होने का रिस्क जो होता है वो भी तो कम होता है। वो जो रिस्क है वो तकरीबन 4.5 साल तक वो रिस्क को वो कवर करता है। यानी 4.5 साल तक अगर 100 लोगों को वैक्सीन दिया है, उनको डेंगू हो गया, दूसरे टाइप का है, तो उसको 85 लोग जो हैं वो ना 4.5 साल तक उनको हॉस्पिटल में जाने की भी जरूरत नहीं आएगी। ठीक है। अब ये इसका मायना ये नहीं है कि ये लंबे समय तक काम नहीं करेगा। मैं वही पूछ रहा हूँ सर, 4.5 साल तक टाइम, वो अभी और समय देना पड़ेगा। क्योंकि अभी ट्रायल्स इतने लंबे तक गए नहीं हैं और पोस्ट मार्केटिंग। मैं सर ये जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि आपका इतना लंबा अनुभव है, क्या ये वैक्सीन ऐसा तो नहीं कि अगर मान लीजिए 4 साल से 60 साल की अभी एज तय की गई है, तो ऐसा तो नहीं कि अगर किसी बच्चे को 4 साल में हमने दे दी ये वैक्सीन तो फिर उनको बीच में 5 साल 10 साल बाद वो वैक्सीन लेनी पड़ेगी या नहीं लेनी पड़ेगी? एक ही बार लाइफ टाइम एक ही बार ये वैक्सीन लगेगी सर? मतलब अभी डोज की वैक्सीन एक ही बार लगेगी? अभी तक वो एविडेंस अपने पास नहीं है कि इसकी वजह से लाइफ टाइम प्रोटेक्शन होगा या नहीं होगा। ओके। तो हम ये नहीं बोल सकते कि ये लाइफ टाइम प्रोटेक्शन नहीं होगा या लाइफ टाइम प्रोटेक्शन होगा भी, तो थोड़ी देर रुकना पड़ेगा। अच्छा, ठीक लेकिन है। सबसे बड़ी बात एक ही है, ये बीमारी ज्यादातर लक्षण विरहित होती है। अब इन लोगों ने अगर ऐसा सोचा
कि मुझे वैक्सीन लेने की जरूरी नहीं है, तो वो गलत हो जाएगा। उसकी वजह से सेकंड इन्फेक्शन में खतरा बढ़ेगा। अच्छा, ठीक है, ओके, तो ये आपने बढ़िया बताया। लेकिन अब गौतम भंसाली जी, आपको लगता है कि ये वैक्सीन देश भर में सभी को लेना चाहिए, या आपको लगता है कि जहाँ जहाँ डेंगू के मामले अब तक पाए गए हैं उन जगहों पर ही इसे मैंडेटरी करना चाहिए, या उन जगहों पर लोगों को लेना चाहिए? आपका टेक क्या है इसमें? मुझे लगता नहीं कि मैंडेटरी करना चाहिए, एक ऑप्शनल चीज़ होनी चाहिए। जिसकी इच्छा हो लेना चाहे ले, जिसकी इच्छा नहीं लेना चाहे वो नहीं लेवे। बट यस, मुझे लगता है कि अगर आंकड़े बढ़ते हैं, नंबर ऑफ केसेस ज़्यादा बढ़ते हैं, बारिश का प्रकोप आता है और उसके बाद में धूप में, ये मच्छर जो होता है साफ पानी में रहने वाला मच्छर है और धूप में काटता है, डे टाइम में काटने वाला मच्छर होता है। तो अगर उस टाइप के एरिया में ज़्यादा होता है तो फिर गवर्नमेंट को इसको अपना एक इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में डाल करके इसको देना चाहिए। बट दिस इज़ नॉट ओनली फॉर पर्टिकुलर एरिया की एक एरिया में ही कर सकते, ये पूरी एशियन कंट्री के अंदर काफ़ी ज़्यादा इस तरह के डेंगू के केसेस मिले हैं। और हमारी कंट्री में चूँकि मरीज लेट पहुंचता है हॉस्पिटल, जब प्लेटलेट काउंट काफ़ी गिर जाता है, तो इस टाइप के पेशेंट्स के लिए सेफ्टी के लिए प्रिकॉशनरी लेना चाहिए और गवर्नमेंट को अपने ये इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में भी डालना चाहिए। ठीक बात है। अब अनीता मैम, आप बताइए कि इसमें 4 साल से 60 साल के लोगों के लिए ये वैक्सीन उपलब्ध होगी, ऐसा कहा गया है। लेकिन 60 साल से ज़्यादा अगर किसी की उम्र है 65 साल 70 साल, उनको डेंगू नहीं होता है, पहली बात? और अगर होता है तो फिर उनका प्रोटेक्शन कैसे होगा? तो पहली बात ये है कि ये जो ट्रायल करे गए हैं वो एज ग्रुप 4 to 60 इयर्स का था। तो हमारे पास इतना डेटा नहीं है अबव द एज ऑफ 60 कहने के लिए कि ये वैक्सीन की सेफ्टी एफिकेसी वो एज ग्रुप में कितनी रहेगी करके। ओके, इसलिए उन्होंने 4 to 60 कहा है। अच्छा, एज दे स्टार्ट डूइंग मोर ट्रायल्स, अपने पास वो 60 प्लस का एज ग्रुप और लेस देन 4 का एज ग्रुप का भी डेटा रहेगा। ठीक बात है। फिलहाल में जितना 7 इयर्स का डेटा है वो बिटवीन 4 to 60 इयर्स। तो इसका मतलब गंगा खेड़कर सर कि अगर अब जब ये वैक्सीन आएगी अभी, तो जब तक आगे का ट्रायल ना हो जाए तो 60 साल से ज़्यादा के उम्र के लोगों को ये वैक्सीन नहीं लेनी चाहिए अभी, जब तक ये ट्रायल आगे ना हो जाए? बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि उसका अप्रूवल जो है वो 4 से 60 साल तक, क्योंकि एविडेंस रहे बगैर अब दूसरों को देना ये बराबर नहीं होता है। उसमें रिस्क बढ़ने का भी खतरा रह सकता है, शायद वो प्रोटेक्ट भी करेगी, लेकिन जैसा समय जाएगा वो ये 60 साल के ऊपर वाले मरीज और छोटे बच्चों में भी वो कर लेंगे बाद में लोग ट्रायल्स, और वो आगे बढ़ेगा। लेकिन ये जो एज ग्रुप दिया है उसको छोड़ के हमने देना ये सही नहीं रहेगा, उसमें रिस्क बढ़ने का चांस रहेगा। ओके, तो मतलब ये बात है कि अगर ये वैक्सीन अभी आती है तो सिर्फ 4 साल से 60 साल के बीच के लोगों के लिए रहेगी। 60 साल से ज़्यादा अगर किसी की उम्र है तो उनको अभी ये वैक्सीन नहीं लेनी है तब तक, जब तक कि इसके ऊपर कुछ और गाइडलाइन ना आ जाए, कुछ और ट्रायल ना हो जाए। लेकिन गौतम भंसाली जी, एक बात और, अगर कोई 4 साल का बच्चा, किसी 4 साल के बच्चे को ये वैक्सीन दी जाती है और किसी 60 साल की उम्र के किसी शख्स को ये वैक्सीन दी जाती है, दोनों का साइड इफ़ेक्ट अगर होता है तो क्या सेम होगा या अलग अलग होगा, क्या होगा? डेफिनेटली ऑलमोस्ट सेम ही साइड इफेक्ट रहता है। साइड इफेक्ट का मतलब ये होता है कि चूंकि वायरस बॉडी में जाता है, जो एटेन्यूएटेड है, वीक वायरस जाता है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा फीवरिश फील हो सकता है, थोड़ा सा बॉडी एक हो सकता है, थोड़ा सा नोजिया फील हो सकता है 1 या 2 दिन के लिए। वो ही साइड इफेक्ट होते हैं और मेजर साइड इफेक्ट कभी होते नहीं है। बट यस, इनिशियली ट्रायल फेज के अप्रूव होने के बाद में, जब इनिशियल स्टेज में जब लेते हैं वैक्सीन, जैसे हमने कोविड में भी किया था, वैक्सीन लेने के बाद आधा पौन घंटे तक हम उसी एरिया में रखते थे टू सी कि कोई मेजर साइड इफेक्ट नहीं हो। इनिशियली आधा 1 घंटा कोई साइड इफेक्ट नहीं है तो मुझे नहीं लगता कोई इफेक्ट होना चाहिए। राइट, परफेक्ट, बहुत शुक्रिया गौतम भंसाली जी आपका, अनीता मैथ्यू जी आपका और रमन गंगा खेड़कर जी आपका, आज की इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि जो डेंगू की वैक्सीन आ रही है वो कितनी कारगर है और वो कितनी ज़रूरी है। तो फिलहाल इस शो में इतना ही, छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।